नोट का हिस्सा था और कुछ उन्होंने लिख के भेजा था। सो द पॉइंट इज अब कुछ सेंसेट कर रहा हूँ मैं इसमें, जितना बता सकता हूँ बता के देन फिर हम इसके आंसर की तरफ जाएंगे। तो वो कह रही हैं कि बेसिकली मेरे साथ इशू ये है कि आई एम अ सिंगल मदर और मेरा एक बेटा है जो कि उसकी उम्र 7 साल है और जब वो 2 साल का था तो मेरी अपने शौहर के साथ अलैदगी हो गई थी, डाइवोर्स हो गई थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा कि मैंने उसको अपने वालिद से मिलने ना दिया हो या कोई ऐसी सख्ती उसके ऊपर मैंने की हो या वालिद ने की हो। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से ये महसूस कर रही हूँ कि वो मुझसे थोड़ा सा इस्तराबी कैफियत के साथ गुफ्तगू करता है, यानी कि मुझसे थोड़ा सा दिल उसका उचाट हो चुका है। मुझसे बात करने का उसका दिल नहीं करता। मैं गुफ्तगू को लंबा भी करना चाहूँ तो वो क्लोजिंग एंड बात करके बस जान छुड़ाता है, दूर रहता है, अपने कमरे में रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मैंने जिंदगी में कभी उससे कुछ छुपाया नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने जिंदगी में कुछ उससे छुपाया हो। मेरे और मेरे हस्बैंड यानी कि उसके वालिद के दरमियान जो भी हुआ मैंने वो भी उसको बताया, और जो भी मसले मसाइल हमारे दरमियान रहे वो भी उस बच्चे को पता है। मुझे अचानक उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो अब समझ में नहीं आ रहा और मैं बहुत डर गई हूँ। शायद क्या ये इस वजह से है कि वो वालिद से मिलता है, वालिद के पास जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब उसको वालिद से मिलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जब वालिद से मिलता है तो शायद से वो मेरे से मुतनफ़्फ़र होता जा रहा है। तो आप बताइए क्या ऐसा सही है? क्या मैं कुछ अरसे के लिए रोक दूं कि वो अपने वालिद से ना मिले? अदरवाइज अगर इसके अलावा भी कोई इशू है तो बता दीजिए। अच्छा देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपनी किसी क़यास राई के ऊपर या आप अपनी किसी सोच के ऊपर एक बच्चे को रोक दें बाप से मिलने से, क्योंकि वो आपका बच्चा है तो उसका भी बच्चा है। अगर वो आपके शौहर अब नहीं है, लेकिन उस बच्चे के बाप जब तक ये दुनिया रहेगी क़यामत तक वो रहेंगे। इसी तरह आप उनकी बीवी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनके बच्चे की माँ जो है वो रहेंगी जब तक क़यामत रहेगी, जब तक इस दुनिया ने कायम रहना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट्स नॉट इन योर हैंड कि आप रोक दें। पहले तो ये चीज़ साइड पे कर दें। दूसरी चीज़ जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ऐसा करने से कुछ हो सकता है, लाइक रोकने से मुराद अगर आप फिजिकली ना भी रोकें, आप अपने बच्चे को लेकर छुट्टियों पे चली जाएं और आप महीने 1.5 2 3 महीने के लिए आप छुट्टियों पे भी चली जाएं। तो सिंस चूँकि आपने मेंशन भी किया है कि दैट यू आर दैट वेल ऑफ कि अगर आप 2 3 महीने कहीं किसी मुल्क से बाहर भी चली जाएं तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या ये कर लिया जाए? तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ, उस मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि जो मसले का बायस है मेरे जहन के मुताबिक। बाकी आपको बेहतर लगता होगा, आपने ज़िंदगी गुजारी है, आपने ज़िंदगी बिताई है अपने ऊपर, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है मैं उसको आपके सामने डिस्कस करता हूँ या उसका आंसर आपके सामने रखता हूँ। अमूमी तौर पर क्या होता है हमारे माशरे में, हम जब जहर फीड कर रहे होते हैं बच्चे को, चाहे शौहर बीवी के अगेंस्ट कर रहा हो या बीवी शौहर के अगेंस्ट कर रही है, और ख़ास तौर पे इस सिनेरियोज़ में जहाँ पर अलैदगी हो जाती है या जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, तो होता अमूमी तौर पर क्या है कि माँ वालिद के हवाले से बताती है कि आप जो है आपके वालिद ऐसे थे, बुरे थे, ऐसे थे। वालिद के पास हो तो माँ के हवाले से बताता है, और वो बच्चा उसी एक जहर आलूदा माहौल में बड़ा होता है, और वो जो एक टॉक्सिक नेचर है वो उसकी फितरत बनती जाती है, उसकी नेचर बनती जाती है, और वो बड़ा भी होता है तो चीज़ों को उसी नज़रिए से देखता है। जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे की उम्र 7 साल है और वो 2 साल का था जब आप अलहदा हुए हैं अपनी हस्बैंड से, और आपने कहा कि आपने कभी कुछ नहीं छुपाया। तो जाहिर है आपने ये तो नहीं कहा होगा कि आपके अब्बू बहुत अच्छे आदमी थे इसलिए मैंने उनसे तलाक ली, या ऑब्वियसली जब वो अपने वालिद के पास गया होगा तो उन्होंने भी ये नहीं कहा होगा कि आपकी वालदा चूँकि बहुत अच्छी खातून थी तो मैंने इसलिए उनसे तलाक ली। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी साइड का वर्जन उस बच्चे को समझाया होगा, और आपने अपनी साइड का वर्जन उस बच्चे को समझाने की कोशिश की होगी, जो कि दोनों की तरफ से ही समझाया जाना कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि
आपके बतौर मियाँ बीवी इकट्ठे रहने या ना रहने से उस बेचारे का कोई ताल्लुक नहीं था। वो वजह नहीं थी आपकी अलैदगी की, और वो वजह नहीं थी आपके इकट्ठे रहने की भी। जब आपने शादी की तो वो तो इस दुनिया में मौजूद नहीं था। हाँ, अगर उसकी पैदाइश के बावजूद आप इस वजह से साथ रहते कि चलो और कुछ ना सही तो ये बच्चा है, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो वो आपके साथ रहने की वजह तो बन सकता था। लेकिन आपके अलहदा होने की भी वजह वो नहीं है, और आपके साथ रहने की भी वजह वो नहीं है। तो ये एक ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ थी जो कि आपने बच्चे के अंदर डालनी शुरू कर दी उस एज से जहाँ पर वो चीज़ों को डीकोड करता है या चीज़ों को अपने माइंड के अंदर जगह देता है, ज़िंदगी को समझ रहा होता है, माशरे को समझ रहा होता है, रिश्तों को समझ रहा होता है। मैं बिल्कुल ये समझ सकता हूँ कि बतौर सिंगल मदर आपके लिए कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होगा तो आसपास देखता होगा लोगों के वालिदैन साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वालिद एक ही घर में रहते हैं, वालिदा एक ही घर में रहती हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे क्वेश्चन करता होगा कि मेरे वालिद मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं, मेरी वालिदा अलग क्यों रहती हैं, मेरे वालिद अलग क्यों रहते हैं। तो ऑब्वियसली इन सब जवाबात से तंग आकर आपने बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे को बताई होंगी, लेकिन इसका और बहुत सारे तरीके हो सकते थे। काउंसलिंग हेल्प ली जा सकती थी और बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन होता क्या है कि जब आप जहर भरते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं जहर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आपको भी और जितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और को ये बात समझ में आ जाए और वो अगर ये करने लगा या किसी मकाम पर उसको ये करना पड़ जाए, खुदा ना करे, तो वो ये ना करे। हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, आप चाहे आपस में जितना भी बुरे हैं, शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए जितनी भी बुरी बन जाए, नेवर एवर फीड योर चिल्ड्रन दैट टॉक्सिक, ये जो जहर है कभी भी अपने बच्चे के अंदर फीड ना करें। चाहे आप उसके बाप के लिए क्यों ना करें, चाहे बाप वालदा के लिए क्यों ना कर रहा हो, हमेशा याद रखिएगा जब आप जहर बच्चे के अंदर डालेंगे तो वो जहर सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होगा। आपने कभी जहर देखा है, जहर आलूद चीज हो, अगर वो किसी जख्म पे लग जाए तो वो ये नहीं देखती कि आंख का जख्म है, कान का जख्म है, सीने का जख्म है, वो जख्म पे लग जाए तो जख्म खराब कर देती है। सांप अगर आपको काट ले तो वो ये नहीं देखता कि बादशाह है, ये फकीर है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये ट्रांसजेंडर है, वो काट ले तो उसका जहर असर कर जाता है। तो जब आप जहर किसी के अंदर डालेंगे तो वो जहर फिर सिर्फ उस एक आदमी के लिए उसके दिल में नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है ना कि आप जहर उसके अंदर डाल देंगे और वो सिर्फ एक बंदे को बुरा जानेगा, सिर्फ एक बंदे के हवाले से अपने दिल में सख्त फीलिंग रखेगा, हार्ड फीलिंग रखेगा, और बाकी एक बहुत ही मैच्योर और एक बहुत ही नर्म गो आदमी बनकर इस दुनिया में उभरेगा, तो ये नामुमकिन है। बेसिकली अब सीन क्या है, अब मसला आपके बच्चे के साथ क्या है, कमिंग टू दैट पॉइंट। मसला आपके बच्चे के साथ ये है कि 2 साल का था जब आप लोग अलग हुए। बच्चा जब समझने की एज में आता है, 3, 3.5, 4 साल की एज से, जाहिर है आपने उसको बताना शुरू किया, वहाँ से वालिद ने बताना शुरू किया। अब वो उस एज में है आजकल के हिसाब से, अगर आप मेरे से पूछें तो 7 साल इज़ लाइक 16-17 साल। जो पेस हमने पकड़ी हुई है, जो स्पीड हमारे बच्चों ने पकड़ी हुई है, आप यकीन करें आजकल के 12-13 साल के बच्चे को वो चीज़ें पता हैं जो शायद मुझे इस 29 साल की एज में भी नहीं पता होंगी। आज के 7 साल के बच्चे को आप 7 साल का बच्चा मत समझिए, या अपने दौर के 7 साल का बच्चा मत समझिए। आप समझिए कि वो बच्चा कमो बेश आज 16-17 साल का है। वो हर चीज़ समझता है, वो हर चीज़ जानता है, वो हर चीज़ तक उसकी रसाई है। अब वो बाहर जाता है, अब वो लोगों में बैठता है, लोगों से बात करता है। अब जब वो चीज़ें देखता है कि मेरे दोस्त खुश हैं, चाहे वो बज़ाहिर ही क्यों ना देख रहा हो, चाहे उसका बाप जो है वो वैसे ही उसको उसके दोस्तों को लेने आ जाए कि बेटा आ जाओ घर चलें, जब वो ये चीज़ देखता है तो ये भी उसको हिट बैक करती है, ट्रिगर्ड करती है। जब उसकी माँ का फ़ोन आता है या माँ कहती है कि आ जाओ बेटा, पापा के साथ हमने लंच में जाना है या डिनर पे जाना है, तो ये चीज़ भी उसको ट्रिगर्ड करती है। वो ये सोचता है कि चलो मेरा वालिद अगर गलत था, अगर वो आपकी साइड की स्टोरी भी फॉलो करे, अगर आपकी साइड की स्टोरी भी माइंड में रखे और वो कहे कि अच्छा चलो ठीक है, मेरा बाप बहुत गलत आदमी था, मेरा बाप ठीक नहीं था, तो क्या मेरी वालदा मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे सकती थी? या अगर वो अपने बाप की साइड की स्टोरी को ज़हन में रखता हो कि चलो मेरी वालदा यार ठीक नहीं थी, मेरी वालदा बहुत ही गुस्से वाली खातून थी, या मेरी वालदा बहुत ही गलत थी, तो क्या मेरी वालदा मेरा वालिद जो है वो मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था? तो उसके अंदर ये एक एहसास जन्म लेता है कि मेरे वालिद ने भी मेरा नहीं सोचा, मेरी वालदा ने भी मेरा नहीं सोचा, दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी की परवाह थी, मेरा किसी ने नहीं सोचा। तो ये जो जुमला है ना कि मेरा किसी ने नहीं सोचा,
ये उसको मजबूर करता है आपसे मुतनफ़र होने में। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आप कभी नोट कीजिएगा जब वो अपने वालिद के पास अब जाएगा तो उनके साथ भी ये बिहेवियर रखेगा। क्योंकि जिस एज ग्रुप की आप बात कर रही हैं ना, 7 साल की, इससे पहले तो बच्चा वैसे ही आपके ताबे होता है। ताबे से मुराद ये है कि वो आपके अंडर है, उसको आपसे बहुत सारे काम पढ़ने हैं। आपने उसको प्ले स्टेशन ले दिया, वो खुश हो गया। आपने उसको पॉकेट मनी दे दी, खुश हो गया। चॉकलेट दे दी, खुश हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, और ये मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पर रुकेगा नहीं। इसको अगर आपने रोकना है तो इसकी एक वे है, वो मैं आपको ज़रूर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आई होप कि वो आपके लिए हेल्प करे। लेकिन ये जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ेगा और अगर आपने इसका सद्देबाब ना किया, आपने बंद ना बांधा, आपने इस प्रॉब्लम को डायसेक्ट ना किया, तो ये इसकी एज के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ये 8 साल का होगा, 9 साल, 10 साल, 11, 12, 13, 14 साल, 15 साल, फिर इसकी जिंदगी में कोई खातून आएगी, कोई लड़की आएगी, उसके साथ भी इतना ही टॉक्सिक होगा। ये सम टाइम इंसान क्या करता है कि जो उससे की गई ज्यादतियां होती हैं, उसका चूंकि बस नहीं चला होता है उस टाइम पे, उसका चूंकि इख्तियार नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों पे, तो जब इख्तियार उसके पास आता है तो वो किसी और से बदला लेता है या नहीं लेता, सबसे पहले अपने आप से बदला लेना शुरू कर देता है। और उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को हार्म करूंगा तो ये दुनिया समझेगी, ये दुनिया गिल्ट फील करेगी। आपने कभी नोट किया है, लोग कुछ नफ्सियाती मरीजों को आपने देखा होगा हाथों पे कट्स लगाते हैं। ये जितने लोग भी अगर कोई लगाता है, आप में से कोई सुन रहा है, तो ये एक लूजर अप्रोच है। ये मैं बबांगे दौल कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ। इसमें कोई हीरो बनने वाली बात नहीं है, या इसमें कोई आप बहुत बहादुर आदमी नहीं है कि आप ब्लेड लेकर कट लगाएं बाजू में और आप खुश हो रहे हो, माय गॉड मुझे तो दर्द नहीं होती, देखो मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। ये लूजर अप्रोच है, ये हारे हुए लोग इस तरह करते हैं। हारे हुए से भी अगर कोई निचली टर्म हो, लूजर अप्रोच, ये लोग वो होते हैं। तो आपने कभी लोगों को देखा हो, वो नफ्सियाती मरीज होते हैं, कट लगा रहे होते हैं, हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं, वो मर भी जाएं तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कितने लोग थे, उनको लगता है कि अगर वो जिंदगी में ना हो तो दुनिया नहीं चलेगी। कैसे कैसे लोग यार इस दुनिया से रुखसत हुए। बाकी सारी बातें छोड़ दें, जिनके लिए कायनात बनाई गई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, लेकिन दुनिया चल रही है ना। इस दुनिया ने चलना है। अल्लाह ने एक खास लम्हे तक, एक खास मकान तक, एक खास टाइम तक इस दुनिया को चलाना है, जब तक उसने सूर फूके जाने का हुक्म नहीं देना। तो दैट इज द पॉइंट। अब ये बच्चा क्या करेगा, बड़ा होगा, खाना नहीं खाएगा, घर लेट आएगा, गलत चीज़ों में पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए वॉर्न कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्रैक होता है, ये ट्रैक इसी तरह फॉलो अप होता है इसका। क्योंकि अगर आपने इसका सद्देबाब ना किया, आपने कहा कि चलो खुद ही ठीक हो जाएगा। एक हमारे माशरे में ये बड़ा मसला है, लड़का लड़की में प्यार नहीं है, चलो यार शादी करा दो, खुद ही हो जाएगा। अक्सर आप देख लें, कभी अगर लड़का अमीर हो या लड़की अमीर हो और माँ बाप चाहते हो कि दोनों की शादी हो जाए, और लड़का कह भी रहा हो कि मुझे इस लड़की से मोहब्बत नहीं है, या लड़की कह रही हो कि मुझे इस लड़के से मोहब्बत नहीं है, वो कहते हैं शादी करा दो, मोहब्बत खुद ही हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती हैं। एक पानी का गिलास अगर आप एक जगह पे रखेंगे तो आप चाहे 100 साल बाद भी आ जाए, वो वहीं पड़ा रहेगा, अनटिल अनलेस कोई फोर्स उसको मूव ना करे। इसी तरह इंसान के अंदर भी बहुत सारे जज्बात हैं, जब तक आप उनको अलाइन नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी प्रोग्रामिंग सेट नहीं करेंगे, वो अगर गलत प्रोग्रामिंग की तरफ निकल गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उस इंसान के लिए। फिर वो सिर्फ और सिर्फ जहर, अभी तो देखें उसका जो वैनम है, अभी जो उस बच्चे के अंदर जहर है, वो सिर्फ आप तक पहुंचा रहा है या आपको महसूस हो रहा है क्योंकि उसकी रसाई अभी आप तक है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी चूंकि वो 7 साल उसकी उम्र है, अभी तक उसकी रसाई आप तक है या जो उसके अब्बू हैं उस तक है। तो आप उससे भी पूछ लें तो वो भी शायद यही फील कर रहा होगा कि शायद मुझे चाहिए कि मैं माँ के पास ना इसको रहने दूं क्योंकि ये मेरे से मुतनफर होता जा रहा है। सो जैसे जैसे बच्चा आगे जाएगा, बाहर निकलेगा, ये सबके साथ वैनम अपना शेयर करता जाएगा। आप यकीन करें, मैं अमूमी तौर पर मेरे साथ ये होता था। पहले मुझे गुस्सा भी आता था, बुरा भी लगता था कि अक्सर लोग जब ऊट पटांग बातें करते थे, मैं उनको रिप्लाई भी देता था कि यार क्या करो, बुरी बात है ये वो। फिर मुझे एहसास हुआ कि हर बंदा ना एक खास तरीके की बैटल से गुजर रहा होता है या गुजर के आया होता है, उसमें उसकी गलती नहीं होती है, वो इनसिक्योर होता है। बेसिकली आपने अक्सर लोग देखे होंगे, चले मैं आपको एक बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ, देन आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर एक अजीब सी आदत होती है, वो नुक्ताचीनी करते हैं। मतलब आप उनके सामने परफेक्ट से परफेक्ट चीज भी रख देना, वो कहेंगे नहीं ये गलत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे कि ये बंदा ये काम कभी नहीं कर सकता, अगर आपने कर दिया फिर कहेंगे नहीं कर तो दिया है लेकिन सही तो नहीं ना किया। अब आप उनसे पूछेंगे सही की तारीफ किया, तो कहेंगे बस सही ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे तुमने किया। गेटिंग माई पॉइंट? बेसिकली ये वो लोग होते हैं
जो एहसास कमतरी का शिकार होता है, उनको ये कॉम्प्लेक्स होता है कि सारी दुनिया सब कुछ कर रही है, सारी दुनिया के साथ सब कुछ अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो एहसास कमतरी वाला इंसान होता है ना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है उसके अंदर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी ब्लेसिंग नहीं देखता है, वो दूसरे की ब्लेसिंग देखता है, और दूसरे की मुसीबतें नहीं देखता है, अपनी मुसीबतें देखता है। समझ आई मेरी बात? एहसास कमतरी का शिकार जो इंसान होता है, उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अल्लाह उस पर जितनी भी रहमत कर रहा हो वो उसको नजर नहीं आती है। दूसरे पे अल्लाह चाहे उससे कम ही रहमत कर रहा हो वो उसको नजर आती है, और दूसरे पे अल्लाह चाहे ज्यादा मुसीबतें डाल रहा है वो उसको नजर आ रही होती हैं कि वो उसको नजर नहीं आ रही होती कि दूसरा भी मुसीबत में। लेकिन अल्लाह अगर उसको थोड़ी सी भी तकलीफ दे दे तो उसको वो चीज ज्यादा नजर आ रही होती है कि यार अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी है। अब करना क्या है? कमिंग टू दैट पॉइंट। ये तो सारी वो चीज हो गई ना कि मैंने आपको बताया कि कैंसर है, कहाँ है, कैसे है, क्यों हुआ। अब सवाल यहां पर ये बनता है कि ज़िशान हो गया, फाइन, आपने जो बात की समझ में आ गई, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब आपने पहला काम ये करना है कि छुपना नहीं है इस हकीकत से। मैं आपको हकीकत बताऊं, देखिए मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको सजेस्ट करना है, एडवाइस करना है, आप इसके ऊपर अमल कर लें, फायदा हो ठीक है, ना हो तो खैर है, नुकसान तो पहले भी हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम कोशिश तो करके देख लें। अपने बच्चे को कल परसों जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, जब भी आप अपने अंदर हौसला फील करें, अपने बच्चे को एक वॉक पर ले जाएं। डोंट टेक हिम टू द मैकडॉनल्ड्स और किसी भी ब्रांड के ऊपर, मतलब कोई भी फास्ट फूड ब्रांड के ऊपर जाकर ना बैठ जाएंगे, चले आओ आज हमने बात करनी है तो हम किसी फास्ट फूड ब्रांड में चले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वहां पे शोर ही इतना है और बच्चा दूसरी तीसरी चीजों से इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, या सुनेगा भी तो समझ नहीं पाएगा, समझेगा भी तो शायद उसको याद ना रहे आपकी बात। इस्लामाबाद से अगर आपका ताल्लुक है, मुझे चूंकि पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है कि आपका ताल्लुक कहाँ से, अगर इस्लामाबाद से ताल्लुक है तो F9 पार्क बड़ी अच्छी जगह है, आप वहाँ वॉक पे जा सकते हो। 11 E7 मतलब जहाँ पर भी आपको नज़दीक, आपके घर के करीब एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको लगता हो कि सुकून है, बात की जा सकती है, बात सुनी जा सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस जुमले को, बात की जा सकती है, बात सुनी जा सकती है। रादर दिन आप किसी कैफे में बैठ के बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे हो, ऊपर धड़म 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 म्यूजिक चल रहा हो, बेचारा ना आपकी सुन रहा हो ना अपनी समझा पा रहा हो। जब आप उस बच्चे को ले गए हैं, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट दिस थिंग, उसको बिल्डअप करना। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक वॉक में ही सारा कंप्लीट हो जाएगा और वो बच्चा बाहर निकल के ओके मम्मी मुझे समझ में आ गई, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत प्यारी हैं, अबू भी बहुत बुरे नहीं थे, आप भी बहुत बुरी नहीं थी, बस हालात बुरे थे, और इस तरह करके वो सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस। बिकॉज अगर आपने एक बच्चे के अंदर 4 साल से वेनम डाला है, एक 4 साल से जहर आपने एक बच्चे के अंदर डाला है, आपसे मुराद मैं जनरली बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको टारगेट नहीं कर रहा। अगर आपने एक बच्चे के अंदर जहर डाला है तो जाहिर है वो जहर निकलने में भी टाइम लेगा। आपने उस बच्चे को ये कहना है कि बेटा आप अब उस एज में हैं जहां पर ऑपोजिट जेंडर आपको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। 7 साल का है, मैक्सिमम 1-2 साल और, 9 साल, 10 साल, 11 साल, आपको ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करेगा। आपको बहुत सारी चीजें उनमें अच्छी लगेंगी, बहुत सारी चीजें उनमें बुरी भी होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको देखकर आपको लगेगा कि आप अपनी पूरी लाइफ इनके साथ स्पेंड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको देखकर लगेगा कि शायद आप इनके साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। बस बेटा सम टाइम हमसे ना यही गलती हो जाती है, हम ये देख नहीं पाते हैं, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जिस शख्स के साथ हम जिंदगी गुजारने का वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, शायद उसके अंदर वो वाली बातें ज्यादा हैं जिसमें हम उसके साथ ना रह सकें, बजाय इसके कि वो वाली बातें हों जिसमें हम उसके साथ रह सकें। तो बेटा बस आपकी मामा से भी ये गलती होगी, आपके पापा से भी ये गलती होगी। आपके पापा बुरे आदमी नहीं है, आपकी मामा भी बुरी आदमी नहीं है, आपकी मामा बुरी औरत नहीं है, आपके बाबा बुरे आदमी नहीं है। हमसे ना ये मिस्टेक हो गई बेटा, जब हम आपकी एज में थे ना, आप तो माशाल्लाह चूंकि बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, मामा है बात करने के लिए, बाबा है बात करने के लिए, आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। बेटा हमारे पास ना ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे पास ना मोबाइल फोन था, ना हमारे पास इंटरनेट था, ना हमारे पास इतने अच्छे गैजेट्स थे कि हम ये सारी बातें देख सके।
फिर मिस्टेक तो होनी ही थी ना। तो आपकी मामा से भी ये मिस्टेक हो गई और आपके बाबा से भी ये मिस्टेक हो गई। आपको पता है आपके बाबा के अंदर बहुत सारी अच्छी बात है। देखो ये कितनी अच्छी बात है ना कि वो अलग भी हैं लेकिन वो आपका ख्याल रखते हैं, वो आपसे हमेशा मिलते हैं, आपको ड्राइव पे लेके जाते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, ही विल बी योर बाबा टिल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको कोई भी बात करनी होगी आप अपने बाबा से कर सकते हो, आपको कोई भी बात करनी है आप अपनी मामा से कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, एक और मजे की बात आपको बताऊं, हम आपस में शायद बात ना करते हो क्योंकि हमारी बहुत सारी आदतें नहीं मिलती, लेकिन जब आपकी बात आएगी तो हम दोनों आपके लिए मौजूद होंगे। आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो मैं भी आती हूँ, बाबा भी आते हैं ना, इसलिए आते हैं बिकॉज वी बोथ केयर अबाउट यू, वी बोथ लव यू। सो बस बेटा मैं तो यही कहूंगी कि देखो जो मिस्टेक मेरे से हुई है ना वो मिस्टेक आप नहीं करना। यू नो, इफ यू लाइक समवन गिव हर अ टाइम। अगर आपको कोई अच्छा लगे तो उसको टाइम देना, अगर आपको कोई बुरा लगे तो उसको भी टाइम देना। इंसान ऐसे नहीं होते हैं बेटा जिनको हम पहले इंप्रेशन में जज कर लें। कोई शख्स बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो अच्छा होता भी है लेकिन आपके मुताबिक नहीं होता बेटा। और सम टाइम कुछ लोग बहुत बुरे भी होता है लेकिन इतने बुरे भी नहीं होते जितना हम उनको समझ लेते हैं। अब आप देखो कि मामा है, मामा आपको डांटती भी तो है, मामा आपको स्कूल के लिए भी कहती हैं, ऑल्दो कि समटाइम आप गुस्सा भी कर जाते हो मामा पे, बट मामा में अच्छी बातें भी तो हैं। एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली मेरे डे का फेवरेट पार्ट पता क्या है? मेरे डे का फेवरेट पार्ट आपके साथ टाइम स्पेंड करें। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू। मेरी जिंदगी में कोई चीज भी आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी है। आपको कोई भी टेंशन हो, कोई परेशानी हो, बाबा है, बाबा से बात करो, बाबा नहीं है मेरे से बात करो। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है कि आप मुझे बताओगे फिर बाबा को बताओगे, टाइम वेस्ट होगा, तो हम दोनों को इकट्ठे बिठा के बता दो। हम इस तरह वॉक पे आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं और बताओ आज क्या हुआ लाइफ में। बस ये जो मैंने आपसे ये पिछले कोई 5 मिनट की जो गुफ्तगू है ये आप एज इट इज अपने बच्चे के साथ कर लें, एज इट इज इसको छाप दें। अगर थोड़ी बहुत जहन में याद रहे तो एज इट इज अपने बच्चे के साथ छाप दें और उसके बाद सिर्फ उस बच्चे से जब आप ये सवाल करेंगे आज का दिन कैसा रहा, फिर देखिएगा कि वो बच्चा आपको क्या जवाब देता है। आपको उसके जवाब में, उसके वर्ड्स में, उसके लहजे में एक तब्दीली महसूस होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि एक दफा से एकदम वो बच्चा उस शेल से बाहर आ जाएगा, उस जहर आलूद लहजे से, उस जहर आलूद फिजा से बाहर आके एकदम कहेगा नो आई एम अ गुड पर्सन नाउ, आई एम अ मैच्योर पर्सन नाउ, यू आर सेइंग राइट, नोबडी इज बैड, वर्ल्ड इज गुड। नो, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक इट। इंसान को समझाने के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसके लिए तैयार कोई नहीं है। सो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि जो मैंने गुफ्तगू आपसे कही इसमें यकीनी तौर पर आप मेरे से ज़्यादा समझदार होंगी। इसमें मज़ीद अल्फाज ऐड करके, मज़ीद जुमले ऐड करके आप इस तरह से अपने बच्चे के साथ गुफ्तगू करें और देन उसको कहें कि बेटा आपका दिन आज का कैसा रहा, और फिर नोटिस करें कि क्या उसके बिहेवियर में चेंज आता है या नहीं आता। हम 100% श्योर कि उसके बिहेवियर में चेंज होगा, चाहे 10%, 20% ही क्यों ना हो, बट ही विल फील बेटर। एक काम तो आपने ये करना है, ये उस बच्चे की सेफ्टी के लिए, उस बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए, उस बच्चे को इस जहर आलूद दलदल से निकालने के लिए पहला स्टेप है, 50% है। जो अगला 50% है वो मैं आपको बताता हूँ, जो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। ये पहला वाला शायद इतना मुश्किल ना हो क्योंकि जाहिर है बच्चों के साथ इंसान वन वे और दी अदर बात कर भी लेता है। जो दूसरा स्टेप है वो काफ़ी मुश्किल होगा, होना नहीं चाहिए लेकिन बार क्या हम चूंकि अना के कैदी लोग हैं तो होता है। सो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जाहिर है आपका राब्ता तो होगा आपके जो एक्स हस्बैंड हैं उनके साथ। जाहिर है जब आपका बच्चा उनसे मिलने जाता है, आप उनको ड्रॉप करती हैं, लेती हैं, या कुछ ऐसे, या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हैं, तो जाहिर है आपका राब्ता तो होगा ना आपके जो एक्स हस्बैंड हैं उनके साथ। उनको कहीं अलग बुलाएं, बच्चा नहीं होगा उसमें, उस मीटिंग में आपके साथ बच्चा नहीं होगा आपको, और बच्चे को पता भी नहीं चलने देना है आपने। इस मीटिंग का आपके बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि आप और उसके अब्बू अलग मिले हैं। उन साहब को कहीं बाहर बुलाइए किसी भी जगह पे,
फिर मैं वही कहूँगा, जगह का इंतखाब वो कीजिएगा जिसमें आप कह सकें और बात सुन सकें और कह सकें। उनको बुलाकर ये बात समझाएं जो मैं आपको समझा रहा हूं। और एक चीज और याद रखिएगा कि अपने आप को सही और उसको गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने ये साबित भी कर लिया कि आप ठीक थी और वो गलत था, सो व्हाट? अब तो आप अलग हो चुके हैं, डाइवोर्स हो चुके हैं ना, व्हाट? अगर फॉर एग्जाम्पल आप ठीक भी थी तो सो व्हाट, या अगर आप गलत भी थी तो सो व्हाट? सो हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। हमें ऐसा लगता है कि शायद एक्सपायरी डेट सिर्फ दवाइयों की होती है, या एक्सपायरी डेट सिर्फ खाने वाली चीजों की होती है। ऐसा नहीं होता। हर इमोशन की भी एक्सपायरी डेट होती है, हर जज्बे की भी एक्सपायरी डेट होती है। तो जो सही और गलत होने वाला जज्बा था, उसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, वो अब खत्म हो चुका है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ठीक था या कौन गलत था। सो इसलिए मिले उनसे और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ वहां से बात शुरू करें जहां से मैंने आज आपसे की। इस बात को छोड़ते हुए कि तुम गलत थे, तुम ठीक थे, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बताती हूं, बुरी नहीं बताती, तुम शायद बुरी बताते हो, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। टेल हिम, मुझे नहीं पता तुम बताते हो या नहीं बताते हो, मेरे से गलती हुई है, कोई मसला नहीं है यार, होती है, हम सबसे होती है, हम सब इंसान हैं, कर जाते हैं, बहुत दफा कर जाते हैं। कह दें कि ठीक है, हो सकता है मेरे से भी हुई होगी, तुमसे भी हुई होगी, लेकिन अब यहां पर हम ये डिसाइड करने नहीं बैठे हैं कि ज्यादा बातें मैंने गलत की या तुमने की और फिर हम एंड पे मार्कशीट बनाकर देखें कौन पास कौन फेल। हम ये करने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं। हम इस दुनिया में एक जिंदगी लाने का बायस बने हैं, और तुम भी उसकी उतनी ही जिम्मेदार हो जितनी मैं हूं, और मैं भी उसकी उतनी जिम्मेदार हूं जितने तुम हो। ठीक है, मेरे और तुम्हारे दरमियान एक जहनी मुताबिकत नहीं हुई है, एक मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हुई है, वो अलग बात, लेकिन ये जो जिंदगी हम मिलकर इस दुनिया में लाए हैं, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। ना सिर्फ इसके कपड़ों की जिम्मेदारी कि तुम इसको लेके जाओ और ब्रांडेड कपड़े दिला दो, या मैं इसको सुबह शाम खाना बना के दे दूं, या इसको वॉक पे ले जाऊं, या इसको तरह तरह के फेस्टिवल्स दिखाऊं। ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी यहां तक नहीं है, और ना तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों तक है कि तुम इसको पॉकेट मनी महीने की भिजवा दो। इसको इमोशनली स्ट्रांग करना भी मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी है। नो मैटर व्हाट तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या हुआ है, क्या चल रहा है, क्या चलता रहा है, नो मैटर व्हाट, लेट्स गेट ओवर इट, लेट्स मूव ऑन। एंड सेम चीज रिपीट करने को कहिए अपने एक्स हस्बैंड को अपने बच्चे के साथ। उसे कहो कि इसको किसी दिन 10-15 दिन के गैप के बाद इसको किसी दिन वॉक पे ले जाओ, और इसी तरह का एक नैरेटिव रख कर गुफ्तगू करो, उसको कॉन्फिडेंस मिलो, उसको बताओ कि इंसान से गलती हो जाती है, और समटाइम ऐसा नहीं होता है कि दो लोग बुरे हैं इसलिए अलग हो रहे हैं, समटाइम इसलिए भी होता है कि दो लोग अच्छे हैं इसलिए भी अलग हो रहे हैं। हो जाता है, इंसान इंसान से नहीं मिलता है, इंसान के मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, सो व्हाट? सो डू दिस प्रैक्टिस, and you know what? You will see the difference. Inshallah. मेरा नाम ज़ीशान नासिर है जी, और आई एम हेयर लाइव टिल 2 AM, रात 2 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और हैविंग सेड दैट, अगर आप अपना फीडबैक साथ साथ या कोई इशू, कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं गुफ्तगू करूँ, तो मुझे आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं।
मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा. एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26 एंड विदाउट डिस्क्लोजिंग योर नेम, आपका नाम लिए बिना हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं ताकि आपका भी और आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके. सो लेट्स डू इट इन सम प्रोडक्टिव वे, यू नो. सो यस, आई एम लाइव टिल 2 AM, 2 बजे तक मैं आपके साथ हूँ. ZEESHANNASIR26, that is exact address